आज आईजीआईसी इंटर कॉलेज पटेल नगर अकोढ़ा प्रयागराज से मैं कक्षा 11 की हिंदी सूरदास के भ्रमर गीत को लेकर उपस्थित हुए हैं। यह भ्रमर गीत सूर सागर से थोड़ा सा अंश लेकर के आपके सामने या समक्ष आए हुए हैं, जिनमें यह कहा गया है, श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को वृंदावन भेजा था। वहां से लौटकर उद्धव ने गोपियों की विरहावस्था का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है, जिसे सुनकर कृष्ण को ब्रज की मधुर स्मृति सताने लगती है और यहाँ श्री कृष्ण और उद्धव का बड़ा ही आपसी प्रेम और समझाने योग्य वार्तालाप हो रहा है, जो स्मृतियों के संबंध में बताई गई है। श्री कृष्ण का पद यह उपस्थित है, जो भ्रमर गीत से है। पद इस प्रकार हैं। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, वै सुर भी वै वछ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही, औधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमोक्ताहल जाई, जबहि सुरती आवती वासुक की, जिय उमगत तनु नाही, उधौ मोहि ब्रज बिसरत नाही, अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदानंदनि बाही, असुरदास प्रभु रे मौन हुई, यह कही कही पछताही, सूरदास प्रभु रे मौन हुई, यह कही कही पछताही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो यहाँ श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मुझसे ब्रज की यादें, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण भगवान उद्धव भैया से कहते हैं, हे उद्धव, अब मुझसे ब्रज की यादें भुलाई नहीं जाती, भूली नहीं जाती। यह हंस सुता की सुंदर कगरी, अर कुंजन की छाही, यमुना नदी का सुंदर किनारा, कुंजों के छांव, बगीचों के छांव, बनों के छांव, गायें और उनके बच्चे, वै सुरभि वै वत्स दोहिनी, खरिक दुहावन जाही, उनके गायें और उनके बच्चे, दूध दूहने की मटकी और गौशाला में गायों को दुहने के लिए जाना भी मुझसे अब भुलाया नहीं जाता। बचपन में हम इन सब ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गही वाही। बचपन में हम ग्वाल बाल मिल करके कोलाहल किया करते थे और नाचत गही गही बाही, और बाहों में बाह डाल करके नाचा करते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जाही। यह मथुरा सोने की नगरी है,
यहाँ मणिमणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है, किंतु किंतु जबहि सुरति आवति व सुख की, जिय उमगत तन नाही। मोतियों की कोई कमी नहीं है, किंतु ब्रज के सुखों की याद आते ही हृदय में हा हास होने लगता है, हृदय उमड़ने लगता है। मुझसे अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं रह पाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रज में रहकर मैंने अनेक प्रकार की लीलाएं की है, क्रीडाएं की हैं। अनगन भांति करी बहु लीला, जसोदा नंद निभाही। और माता जसोदा और बाबा नंद जी बहुत ही मेरे इन क्रियाकलापों का निर्वहन किया है। अनगन भांति करी बहु लीला, जसोदा नंद निभाई। कि ब्रज में रह करके मैंने अनेक प्रकार की क्रीडाएं की, खेला करते थे, क्रियाकलाप किया करते थे, जिनका निर्वहन केवल माता जसोदा और नंद बाबा के साथ बचपन बिताया है, उन्होंने मेरा निर्वहन किया है। यहाँ अब अगली पंक्ति में सूरदास जी बड़े ही मार्मिक और सुंदर ढंग से कहते हैं कि इतना कह करके सूरदास जी लिखते हैं कि इतना कहकर सूरदास प्रभु रहे मौन होई, यह कही कही पछताही। सूरदास जी लिखते हैं कि इतना कह करके श्री कृष्ण चुप हो जाते हैं। यह चुप हो गए। ब्रज को छोड़कर मथुरा चले आने पर मुझे बहुत पछतावा लग रहा है, मुझे बहुत ही पछतावा लग रहा है। इस पद में स्मृति संचारी भाव की बड़ी भावपूर्ण व्यंजना की गई है। भाषा ब्रज है, छंद गेय पद, शैली गोती है और विप्लव श्रृंगार का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। विरोधाभास अलंकार है, विप्सा अनुप्रास अलंकार है, शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है, माधुर्य का सुंदर वर्णन है। रत्नाकर का उद्धव शतक का निम्नलिखित पद तुलनीय है। जैसे कहा भी गया है कि रत्नाकर जी कहते हैं उद्धव, सुधे ब्रज गावें सुधे ब्रज वासिनी की, दिवैया सुख गासिनी की। उद्धव नित हमको बुलावन को आवनी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं।